हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एजुकेशन। हम आपके लिए लाए हैं 10 दिन की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो करके आप आसानी से ला सकते हैं 90 प्लस मार्क्स। आसानी से मैम 90 प्लस मार्क्स, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है? तो यहाँ पर दे रखी है आपको स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब चिंता में है, अब परेशान है और ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं जिससे मैं पास ही हो जाऊं या फिर मेरे अच्छे मार्क्स ही आ जाए। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस चार्ट रखा होगा लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि रिवीजन अच्छे तरीके से कैसे करूं। उन दोनों बच्चों के लिए ही ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है। इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 10 दिन की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब ये 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो 10 दिन है आपके, आपको क्या करना है, हर एक दिन 2 चैप्टर निपटाने, हर एक दिन 2 चैप्टर निपटाने और सबसे पहले वो चैप्टर्स कवर करने हैं जो ज़्यादा मार्क्स के हैं। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान से सुनो, हमें करना है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना। और स्मार्ट वर्क में क्या करेंगे, हम जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो पहले ही निपटा लेंगे। जैसे कि फर्स्ट डे को आपको क्या करना है, आपको करना है मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल क्यों मैम? क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल बेटा 10 नंबर का चैप्टर आएगा आपके। अब आपको कैसे पता मैम कि 10 नंबर का आएगा? हमने आपके पीछे वाले पेपर एनालिसिस करे, आपका जो सैम्पल पेपर आया ना वो एनालिसिस करा, उससे हम ये आपको बता रहे हैं कि ये इतने नंबर का आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मेटल एंड नॉन मेटल ज़्यादा मार्क्स का आएगा। ऐसे ही अब मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ना है सुबह और शाम को पढ़ना है आपको लाइफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये भी 10 नंबर का चैप्टर आने वाला है। फिर सेकंड डे को आपको लाइफ प्रोसेस और कौन सा चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी, ये कवर कर लेना है। थर्ड डे को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और कौन सा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ये वाला जो चैप्टर है रिप्रोड्यूस वाला, वो वाला कर लेना है। फोर्थ डे को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और शाम को क्या करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फिफ्थ डे को करना है आर इन्वायरमेंट और शाम को क्या करना है, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। सिक्स डे को करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और यहाँ पर क्या करना है, सिक्स डे को एसिड बेस एंड सोल्ट और सेवन डे को करना है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आपको करने है सुबह चैप्टर। अब सुबह कब करोगे, 4 बजे उठना है और 6:30 बजे तक पढ़ना है। ये कब करने है, शाम को 7 बजे उठना और 9:30 तक। समझ में आई बात? अब मेरी बात एक ध्यान से और सुनो कि मैम ये तो समझ में आ गया कि सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, लेकिन जिस दिन मैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन अपना लास्ट चैप्टर करूंगा, मीन्स कि ये टोटल हो जाएंगे ना जो आपके सिलेबस में आने वाले, ये लास्ट चैप्टर करूंगा, इस दिन शाम को क्या करना है, इस दिन है तुम्हारी छुट्टी। क्या है? छुट्टी। इस दिन मौज करना, फ्री हो जाना। क्योंकि 10 दिन भी जब हम काम करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती इतनी देर पढ़ने की। तो इस वक्त क्या करोगे, आप फ्री हो। फिर आपको ये सभी पढ़ने के बाद जो आपका 8th डे होगा, 8वां दिन होगा, उस दिन आपको क्या करना है, केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कर लेनी है। पूरी रिवाइज मैम? जी हाँ, आपको केमिस्ट्री पूरी रिवाइज करनी है। 9 डे को करनी है पूरी बायो रिवाइज और 10th डे को करनी है पूरी फिजिक्स रिवाइज। और ऐसे आप 10 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैम आपने ये तो समझा दिया कि कौन कौन सा चैप्टर किस किस दिन पढ़ना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कैसे करें। देखो अब एक ध्यान से मेरी बात सुनो, हर एक चैप्टर में तुम्हें कवर क्या करना है। सबसे पहली बात, तुम्हें चैप्टर्स के वन शॉट देखने हैं। प्लेलिस्ट गलती से भी मत देखना, क्योंकि प्लेलिस्ट देखने लग जाओगे ना तो 10 दिन में तुम्हारा एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा। इसलिए क्या देखो, वन शॉट देखो। वन शॉट के बाद तुम्हें लगाने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या लगाने हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसी चैप्टर के जिसका वन शॉट देखोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम जैसे कि PYQs, जो आपके PYQ है, जो आपके सैम्पल पेपर में आए वो वाले क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट में आपको करना है NCERT। एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करने हैं, जो चैप्टर के बीच में नहीं आते वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको। सिर्फ ये 4 चीज़ें फॉलो करो और हर एक चैप्टर को कवर करते चलो। देखो बेटा, वन शॉट देखने में ना आपका मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। अब मैं मैक्सिमम 1 घंटा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं क्या पढ़ाती हूँ, तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। न्यू एजुकेशन क्लास 10 अपने चैनल का नाम पता ही होगा। मैंने भी तुम्हें मतलब ज़्यादातर चैप्टर्स 1-1 घंटे में कवर करवा रखे हैं या फिर 1 घंटा 20 मिनट कुछ ऐसे कवर करवा रखे हैं। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मैंने अपनी वीडियोस में बेसिक से लेके एडवांस तक बता रखा, बिल्कुल नीचे से लेके तुम्हें ऊपर तक पूरे वन शॉट में। जिस बच्चे ने कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रखी ना, अगर वो भी उन वन शॉटों को देखेगा तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिस बच्चे ने रिवीजन कर रखी है उसके लिए तो वो रामबाण की तरह
काम करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मेरी बात देखो, पहले तुम्हें वन शॉट देखने हैं। अब वन शॉट तुम्हें ऐसे ही नहीं देखने, जिस बच्चे ने पहले रिवीजन कर रखी है उसको देखने वो 2x स्पीड में। किसमें? 2x स्पीड में। और जो बच्चा बिल्कुल नया नया है, जिसने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसको देखना है 1.5x स्पीड में। ठीक है, वन शॉट देखने के बाद तुम्हें ये करने हैं, पहले तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और, कभी वन शॉट के साथ नोट्स बनाने लग जाओ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ऐसे कहती हूँ कि नोट्स बनाओ बेटा। और बायो वाली मैम भी, नोट्स मत बनाना, सिर्फ देखना, सिर्फ पढ़ना उसको। ठीक है, ये नहीं कि लिखने लग जाना। समझ में आई बात? उसको वन शॉट को जल्दी से जल्दी कवर करना। वन शॉट के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना वो लिखना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस चैप्टर के वो लिख के देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके देखना। और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ना कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या क्या है, अगर कोई एग्जाम में आ जाए तो तुम कर ही आओ। समझ में आई? तो ये वाली स्ट्रेटेजी तुम्हें फॉलो करनी है हर एक दिन। सुबह तुम्हें किस टाइम पे पढ़ना है? 4 बजे से लेके 6:30 तक। और शाम को कब पढ़ना है? 7 बजे से लेके 9:30 तक। इतनी बात समझ में आई? अब मैम ये जो 8th डे है इसमें हमें पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। पूरी केमिस्ट्री, वन शॉट नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQ और NCERT ये करने हैं 8th डे, 9th डे और 10th डे। अब मैं एक बहुत आपको बात बता दूं। क्या बात मैम? बहुत ज़रूरी बात, कि केमिस्ट्री की तो मैंने वन शॉट करवा रखी है और मेरी जिम्मेवारी है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना। और ऐसे ही हमारे चैनल न्यू एजुकेशन क्लास 10th पर आपको बायो वाली मैम, पता हो गया आपकी फेवरेट मैम भावना मैम, उन्होंने तो यार बहुत ही कम टाइम में वन शॉट कवर करवा रखे हैं। वो भी आपको मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रेटेजी बताने के लिए आना चाहती थी इस वीडियो में, लेकिन कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। लेकिन आप उनके भी वन शॉट देखना। और उन्होंने तो ना 25-25, 30-30 मिनट में पूरे वन शॉट कवर करवा रखे हैं आपके बायो के। समझ में आई बात? तो देखो बेटा, इतनी तो मेरी जिम्मेवारी है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पर मिलेंगे। जब तुम जाओगे तो, और नहीं मिलेंगे तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बायो वाली मैम की बात रही तो अभी मैम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो कर सकी तो वो भी डाल देंगी, हम ज़्यादातर यही रखेंगे। और रह गई बात आपके फिजिक्स की, फिजिक्स की तैयारी कैसे करोगे? तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए रिसर्च। और अगर आपकी डिमांड आती है, कमेंट आते हैं कि मैम हमें फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, तो वो भी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बस सिर्फ 10 दिन है बेटा, देख सिर्फ 10 दिन कड़ी मेहनत कर और उन सब को बता दे जो तुझे यूँ कहते हैं ना कि तुझसे ना हो पाएगा, उनको करके दिखा दे कि अगर मैं ठान लूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे एक लाइन बताऊँ तो, जब हम ठान लें तो ये दुनिया हिला के रख देंगे, तो ये दुनिया हिला के रख देंगे। और कभी भी डीमोटिवेट हो ना तो एक गाना सुनना है। कौन सा गाना? गाना सुनना है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। ये वाला गाना आपको बहुत मोटिवेट करेगा बेटा। समझ गए बात? सिर्फ 10 दिन की कड़ी मेहनत है और फिर आपका अपना रिजल्ट देखना और उन सभी लोगों को दिखा देना कि हाँ मैं कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। समझ में आई तुम्हें बात? जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ाना, ये करने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत आने वाला है, तुम्हें लगने वाला है कि मैंने तो सब कुछ कवर कर लिया, सब कुछ। और जिस बच्चे ने रिवीजन कर रखी है वो तो सोचेगा मेरे तो 95+ ही आएंगे ये स्टेप फॉलो करने के बाद। ये करने सिर्फ 10 दिन। और जब तुम्हारे एग्जाम आ जाएंगे उस वक्त क्या करना है? उस वक्त भी तुम्हें ये वाली तीनों चीज़ें करनी है। अगर तुम्हारी जितनी छुट्टी होंगी उनके हिसाब से तुम देखना। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? लेकिन ये 10 दिन ये सारा कवर करना है बेटा। सिर्फ 10 दिन कड़ी मेहनत करो और फिर अपना रिजल्ट देख लेना, तुम धूम से उठोगे। और बहुत 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 ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हें शुभकामनाएं कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हो बेटा। ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना तो होगा भी तुम्हारा अच्छा। समझ में आ रही है बात? और टेंशन मत लो कि कैसे करूँगा कैसे नहीं, बस ऐसे ऐसे करके फॉलो करो, फिर देखो 10 दिन में कैसे छुटकियों से काम हो जाएगा। चलो तो अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये, अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? फिर उसके रिगार्डिंग हम अलग टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाएंगे अगर आपकी डिमांड आती है तो। थैंक्स फॉर न्यू एजुकेशन वॉचिंग।